इस प्रकार की घटना हो रही है, लोगों ने शांतता रखनी चाहिए। कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी कौन लेगा? बेहद ही शर्मनाक है और मैं सबसे अपील करूंगी। और ये आंदोलन पूरा हिंसक हो गया है, उन्होंने दुकानें जलाई, गाड़ियां तोड़ी। परभनी में जो हिंसा हुई है, देखना पड़ेगा कि जब से ये सरकार आई है महाराष्ट्र में, तब से हर जगह पर इस प्रकार की घटना हो रही है। लोगों ने शांतता रखनी चाहिए और हम सब महाराष्ट्र के लोग डॉक्टर आम्बेडकर के साथ, उनके विचारों के साथ रहे हैं, सबको मालूम है। बहुत ही शर्मनाक घटना हुई है, पर उसके चलते जो हिंसा हो रही है बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि आज हम उस परिस्थिति में आ गए हैं कि संविधान को सरकार दरकिनार कर रही है और यहाँ पर संविधान का जो बेइज्जती करने का काम हुआ है शर्मनाक है। पर मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि अभी तक हमारे पास महाराष्ट्र में गृह मंत्री नहीं है, कैबिनेट का विस्तार अब तक हुआ नहीं है, कैबिनेट में किसको ये जिम्मेदारी मिलेगी? तो लॉ एंड ऑर्डर व्यवस्था जो आती है होम मिनिस्टर के अंतर्गत आती है और वहां पर हम देख रहे हैं अभी ही हाल ही में एक एमएलए के मामा को किडनैप कर मर्डर कर दिया गया है और अब ये घटना सामने आ रही है जहां पे जान माल का नुकसान हो रहा है। इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी कौन लेगा? बेहद ही शर्मनाक है और मैं सबसे अपील करूंगी कि जो काम हुआ है वो गंदा हुआ है, खराब हुआ है, अपमानजनक है, पर साथ ही साथ संयम बढ़ते रहें और जल्द से जल्द वहां पर पीस बहाल हो, यही अपेक्षा है। सरकार का मामला सामने आया है महाराष्ट्र से। देखिए, वहां पर जिस तरीके से राजनीति ज्यादा हावी है, सत्ता में रहना ज्यादा हावी है, महाराष्ट्र को दरकिनार किया हुआ है, महाराष्ट्र की जनता को दरकिनार किया हुआ है, महाराष्ट्र में बेरोजगारी को दरकिनार किया हुआ है, कानून व्यवस्था को दरकिनार किया हुआ है। इस तरीके से वायलेंस होना इस सरकार की विफलता दिखाता है कि आप लोग अभी आज ही पता चल रहा है कि वो लोग दिल्ली आएंगे, फिर कैबिनेट की फॉर्मेशन की बात होगी, किसके खाते में कौन सी मिनिस्ट्री जाएगी। कितना शर्मनाक मैसेज है कि महाराष्ट्र जैसे राज्य में इस तरीके की परिस्थिति का उत्पन्न होना और लॉ एंड ऑर्डर व्यवस्था का चरमराना और वायलेंस इस तरीके से भड़कना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और दिखाता है इस सरकार की प्रायोरिटीज सिर्फ सत्ता बचाने के लिए, सत्ता चलाने के लिए है, ना कि जनता के लिए काम करने के लिए। टाउन है और मैं बहुत दुखी हूँ कि इस तरह की घटना मेरे अपने होम टाउन में हो रही है और आज मैं यहाँ हूँ। मैं पहले तो लोगों से अपील करूंगी कि शांतता बनाए रखें और इस तरह के बातों को विक्टिम न बने, क्योंकि वहाँ पहले हिंदू महासभा ने बांग्लादेश में जो माइनॉरिटीज पे अटैक हो रहा है उसकी वजह से एक मोर्चा निकाला और इस मोर्चे में किसी ने डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के पुतले के सामने जो संविधान की कॉपी है उसको तोड़ने की कोशिश की, उस पर पत्थर मारे और इसकी वजह से जो भी संविधान प्रेमी लोग हैं परभनी के वो सब उत्तेजित हो गए, रास्तों पर आ गए हैं और ये आंदोलन पूरा हिंसक हो गया है। उन्होंने दुकानें जलाई, गाड़ियां तोड़ी और इस तरह की सारी वारदातें वहां पर हो रही हैं। मुझे बहुत अफसोस है। सबसे पहली बात तो ये है कि संविधान की बेइज्जती ये इस भारत में कोई सहन नहीं कर सकता है।